योगी 10:30 बजे करीब पीएम से और 12:30 बजे जेपी नड्डा से होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद शिवसेना के बदले सुर। संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया देश का सबसे बड़ा नेता। 2 दिन पहले पीएम से मिले थे उद्धव ठाकरे। यूपी महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने विवादित बयान पर दी सफाई। कहा, कायम हूं अपने बयान पर, नाबालिग बच्चों को नहीं देना चाहिए मोबाइल। देश में 24 घंटे में कोरोना के 94,052 केस सामने आए। बिहार के संशोधित आंकड़ों के बाद एक दिन में मौत का आंकड़ा 6,148 पहुंचा। यूपी में लगातार कोरोना के नए मामलों में आ रही कमी। बीते 24 घंटे में 642 नए मामले सामने आए। 98% हुए रिकवरी रेट। यूपी के सभी जिलों को अनलॉक करने के बाद पर्यटन स्थलों को खोलने की तैयारी। 16 जून से खुल सकते हैं पर्यटक स्थल। एक बार में सिर्फ 100 लोगों के जाने की होगी परमिशन। बाजपुर से आए किसान प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत से की मुलाकात। किसानों ने सीएम से अलग अलग श्रेणियों की भूमि के नियमितीकरण में हो रही परेशानी को लेकर दी जानकारी। उत्तराखंड में मोबाइल ऐप के जरिए ठगी के मामले में एसटीएफ ने किया खुलासा। प्रदेश के डीजीपी ने कहा देश भर में फैला हुआ है ऑनलाइन ठगों का नेटवर्क। बलरामपुर के बौद्ध मठ में बच्चियों से हैवानियत का मामला। आरोप है कि पूर्वाराम महाविहार नाम के बौद्ध मठ में बनते ने दीक्षा ले रही 2 बच्चियों का शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बागपत के बड़ौत कोतवाली में नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। पड़ोस के 2 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रामपुर में लव जिहाद मामले में आरोपी समेत 2 लोग गिरफ्तार। पीड़िता की तहरीर पर दर्ज किया गया था मुकदमा। धर्म बदलकर युवती को फंसाने और गैंगरेप का आरोप। अमरोहा के थाना डिडौली इलाके में 10,000 के नामी समेत 2 बदमाश गिरफ्तार। अपराधी के पास से हथियार बरामद। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज है मुकदमा। एटा में सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मंडी समिति स्थित अवैध मार्केट पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए सरकारी जमीन पर किया था अवैध निर्माण। पीलीभीत में मिट्टी के अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन का अभियान। छापेमारी के दौरान 3 जेसीबी और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने शाहजहांपुर में उस परिवार के बुजुर्ग माता पिता से मुलाकात की जिन्होंने सामूहिक सुसाइड कर लिया था। कैबिनेट मंत्री ने इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर पुलिस लाइन में सोलर से चलने वाले चरखा केंद्र का उद्घाटन। कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा चरखे से सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। झांसी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। 3 आरोपियों के पास से चोरी की 18 बाइक और 1 कार बरामद। गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने की तैयारी। नोएडा में नकली करेंसी के तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ में कई और सदस्यों का लिया नाम। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में 3 दिन से लापता बच्चे का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। सीतापुर में तमंचे के साथ युवकों का फोटो वायरल हुआ। तस्वीर सामने आने के बाद चारों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी। पिछले 4 साल साइकिल यात्रा कर रहे सपा समर्थक शाहजहांपुर पहुंचे। नेता तनवीर खान ने रणविजय सिंह का स्वागत किया। 2022 में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। लखनऊ में मौलाना कल्बे जवाद ने सीएम योगी को लिखा पत्र। सुल्तानुल मदारिस की जमीन मदरसे के नाम कराने की मांग की। आगरा के एतमादपुर में हाईवे पर खड़े कैंटर से भिड़ी आगरा फोर्ट की एक बस। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 12 यात्री घायल हो गए। सीएम योगी ने घटना पर जताया दुख। झांसी में थाना टूडी फतेहपुर के प्रभारी की गाड़ी पलटने से 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। मौके पर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी पर आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर की मारपीट। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। महाराजगंज में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। टीकाकरण के लिए ब्लॉक स्तर पर रणनीति बनी। बागपत के जिलाधिकारी ने सीएचसी को गोद लेने की अपील की। नगरपालिका पंचायत अध्यक्ष और ग्राम प्रधानों से बैठक में लिया फैसला।
प्रयागराज में संगम तट पर कोविड से जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। मौके पर मृतकों के परिजन रहे मौजूद। बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर रूपीडीहा में जड़ी बूटी की खेप बरामद। मौके पर एक आरोपी गिरफ्तार। अमेठी के मुंशीगंज थाना इलाके में साइकिल चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरिद्वार में आज से रोडवेज कर्मचारियों ने 2 दिवसीय प्रदर्शन शुरू किया। सरकार पर पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं देने का आरोप लगाया। शाहजहांपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। छापेमारी में 75 लाख रुपए की 1.5 किलो अफीम बरामद। मौके पर 2 तस्कर गिरफ्तार। मिर्जापुर के थाना गोपालपुर में गंगा घाट पर नहाने गई 5 महिलाएं डूबी। मौके पर 3 महिलाओं को सकुशल बचा लिया गया। फर्रुखाबाद में गर्मी से राहत देने वाले तरबूज की खेती में लगे किसान सरकार से राहत देने की मांग की। महाराजगंज में कोरोना पर जागरूकता के लिए प्रशासन चला रहा अभियान। डीएम ने धर्मगुरुओं से बैठक कर बचाव कराने की अपील की। बहराइच में बार बालाओं के डांस कार्यक्रम में उमड़ी लोगों की भीड़। कार्यक्रम में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सीतापुर के थाना सतरपुर इलाके के बड़नी गांव में मेंथा ऑयल टैंक फटने से 2 बच्चों समेत 3 लोग बुरी तरह से झुलसे। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना इलाके में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग। 50 साल के बुजुर्ग को लगी गोली। बाराबंकी में दंपति से मारपीट मामले में आया नया मोड़। पति को गिरफ्तार करने पर गुस्साए ग्रामीणों की पुलिस से हुई झड़प। लाठीचार्ज में कई ग्रामीण हुए घायल। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली इलाके में तेज बारिश के चलते एक घर की दीवार गिरने से हुआ हादसा। मलबे में दबकर एक महिला समेत 10 साल की बच्ची की मौत। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने आपसी रंजिश में युवक को मारी गोली। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया।